सो हेलो वेलकम गाइस। आज आप लोगों का जो 6 जनवरी हो चुकी है और सेकंड शिफ्ट का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो चुका है। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 1000% रियल क्वेश्चंस देखेंगे जो आज की 6 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं भाई दोस्तों। और आप लोग अपना एक एक A to Z जो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे मैच कर सकते हैं और आपको साथ ही साथ आंसर बताऊंगा मैं सारे क्वेश्चंस के। और ये सारे एकदम रियल क्वेश्चंस हैं भाई आज की 6 जनवरी की सेकंड शिफ्ट के। और पूरे लगभग मेरे पास में 40 क्वेश्चंस हैं जीके के। तो आपको एंड तक वीडियो को अपने सारे क्वेश्चंस को मैच कर लेना है। और जिनका भी आगे आने वाले शिफ्ट में जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे आपका HCM का एग्ज़ाम हो, मतलब SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप इस चैनल को रिव्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना है। सारे क्वेश्चंस आपको हमारे द्वारा ऑथेंटिक दिए जाते हैं थोड़ी देर के बाद ही। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों, आपके क्वेश्चंस अगर यहाँ से मिल रहे हों एग्ज़ाम वाले, तो ज़रूर लाइक करके जाना। सो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। पूछा गया ओणम फेस्टिवल जो है किस राजा के वार्षिक घर वापसी को चिन्हित करता है। तो ये राजा महाबली की याद में मनाया जाता है क्योंकि ये इस दिन घर लौटे थे, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है। तो ये काली या रेगुड़ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, सबको पता है महात्मा गांधी हैं। देखिए मैं बहुत स्पीडली ये क्वेश्चंस और सिर्फ आंसर्स के साथ आपको बता रहा हूँ ताकि आपका जो समय है वो ज़्यादा खर्च ना हो। और इसीलिए आपको भी यह है कि वीडियो की स्पीड आप बढ़ा के देख सकते हो, वैसे अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 इंस्पायर योजना के तहत कितनी अम्ब्रेला स्कीम्स को जो है विलय किया गया है। तो 3 अम्ब्रेला स्कीम्स को इस योजना के तहत, इंस्पायर योजना के तहत विलय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है कब हुई थी। तो 1896 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया वर्तमान में 23वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष कौन हैं। तो देखिए दिनेश माहेश्वरी जी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। इनसे पहले ऋतुराज अवस्थी जो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ओडिशा का जो कौन सा जिला बाल विवाह मुक्त बना है जनवरी 2022 में। तो ये गंजम जिला है ओडिशा का जो बाल विवाह मुक्त किया गया था जनवरी 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारतीय संविधान में प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी और जो है धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मोपला जो विद्रोह है मुख्य रूप से कहाँ पर शुरू हुआ था। तो ये मालावर केरल में शुरू हुआ था। इस शिफ्ट में केरल से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था बीज का संबंध अगर पौधे से है तो अंडा किस प्रकार से संबंधित है। तो अंडा मुर्गी से संबंधित है क्योंकि बीज से पौधा बनता है और अंडे से मुर्गी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जिसका मुख्य उद्देश्य जैसे पत्र, रिपोर्ट्स, बायोडाटा तैयार करना है और उन्हें संपादित एडिट करना है। तो MS वर्ड आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया जो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये चीन के संघाई शहर में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया माउंटबेटन योजना के ऊपर। देखिए अगर आपको बैकग्राउंड से थोड़ी सी आवाज़ आ रही तो प्लीज़ उसको मैनेज कीजिएगा, थोड़ा सा घर पर काम चल रहा है उसकी वजह से हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया माउंटबेटन जो योजना है उसका संबंध निम्न में से किससे है। तो इसमें 2 कथन दिए गए थे जिसमें ए में कथन दिया गया था भारत और पाकिस्तान दोनों का निर्माण करना, और भारत का ये बी ऑप्शन था कि भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। तो ये दोनों ही ए और बी जो कथन थे दोनों सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलपुर करौली वन्यजीव अभ्यारण्य जो टाइगर रिजर्व बना है 54वां, ये किस राज्य के अंतर्गत है। तो ये राजस्थान राज्य के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। दक्षिण गंगा अगर पूछ ले तो गोदावरी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया दोस्तों वो था कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो ये सितार वाद्य यंत्र से हैं जिनको रविशंकर जी को 1999 में भारत रत्न मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक मानक फील्ड हॉकी मैच में कितने क्वार्टर्स होते हैं। तो 4 क्वार्टर्स होते हैं, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है। तो वी रामा सुब्रमण्यम जो है इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सेक्रेटरी कौन है, और किसी ने बताया कि अध्यक्ष पूछा गया था। तो अगर सचिव पूछा गया होगा तो ये वुमलुनमंग, ये ऐसा कुछ नाम है ये था। और अगर आपसे अध्यक्ष पूछा गया होगा तो अध्यक्ष आप देख लेना कौन थे, है ना, गूगल पे सर्च कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन था तालीकोटा का युद्ध था
उसके परिणाम स्वरूप किस साम्राज्य का पतन हुआ था? तो इसके जो परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। 1565 में तालीकोटा की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विजयनगर साम्राज्य का सबसे जो प्रतापी राजा या शासक कौन था? तो कृष्णदेव प्रथम जो है इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है इसका प्रथम जो विभाजन है वो किस वर्ष हुआ था? तो 1907 में इसका फर्स्ट विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया द हंगरी टाइड पुस्तक जो है ये एक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? तो इसके उपन्यास के लेखक अमिताभ घोष इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज जो पुस्तक है इसकी लेखिका के बारे में पूछा गया, तो ये झुम्पा लाहिड़ी इसका करेक्ट आंसर था, झुम्पा लाहिड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टोडा एक जनजाति तमिलनाडु की जनजाति है किसकी पूजा करती है? तो ये भैंस की पूजा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फतेहपुर सीकरी में जनता विभिन्न धर्मों के विद्वानों की जो सभा होती थी फतेहपुर सीकरी में कहाँ आयोजित होती थी? तो इबादत खाना आपके ऑप्शन में दिया गया था, एकदम करेक्ट आंसर था। और इबादत खाने की स्थापना जो है अकबर के द्वारा कराई गई थी। 1913 में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है किसे दिया गया? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि केरल का वह नृत्य जो महिलाओं द्वारा अपनी मोह तरल एवं भावनात्मक अभिव्यक्तियों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये मोहिनीअट्टम हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको सबसे ज़्यादा रियल क्वेश्चन यहाँ से मिल रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करके और चैनल को आगे आने वाले आपके एग्जाम्स के एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था एक तार का रेजिस्टेंस जो है यदि आर है और इस तार को खींच करके लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है, 2 गुना इसकी लंबाई कर दी, तो अनुप्रस्थ काट जो है वो समान रहे, अनुप्रस्थ काट जो है क्या हो जाएगा? तो ये तो आधा हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे प्रतिरोध पूछा गया होगा तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन सा एक देश एक जो है स्थलरुद्ध लैंड लॉक्ड कंट्री है? तो लाओस जो है दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र लैंड लॉक्ड कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन था खुशहाली सूचकांक में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे और आप लोग देख लेना कौन सा ऑप्शन इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये है किसने नारा दिया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था सुएज नहर किस किस को जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सर एम विश्वेश्वरैया को 1955 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इनको 1955 में भारत रत्न मिला और ये इंजीनियरिंग एवं सार्वजनिक सेवा क्षेत्र से संबंधित हैं। और एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग जो है इंजीनियर डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि क्यू जो शब्द है एक इसका प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो इसका प्रयोग स्नूकर खेल में उपयोग है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था राग जौनपुरिया का एक थाट जो है ये क्या है? इसका राग जौनपुरिया का थाट है बिलावल, जो थाट था इसमें राइट ऑप्शन बिलावल दिया गया था, यही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है? यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर पूर्वी देशांतर, ये आपके ऑप्शन में था, ये इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत सरकार की किस योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय होम स्टे विकसित किए जा रहे हैं? तो ये स्वदेश दर्शन योजना के तहत जनजातीय होम स्टे विकसित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ जो है किस भारतीय राज्य को प्राप्त हुआ था? तो ये पंजाब राज्य इसमें ऑप्शन में दिया गया था, जो करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि केरल की ओणम जो फेस्टिवल है उसमें किसके चक्कर लगाए जाते हैं? तो इसमें फूलों से एक मतलब रंगोली टाइप का कुछ बनाया जाता है जिसके चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्रैंड ट्रंक जो रोड है इसको यह कौन से 2 स्थानों को जोड़ता था? तो ये सोनार गांव जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, सोनार गांव बांग्लादेश में पड़ता है और पेशावर पाकिस्तान दोनों को जोड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन था एलोरा की जो गुफाएं हैं कौन से धर्मों से संबंध रखती हैं? तो ये हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित हैं, जिसमें कि 1 से 12 नंबर की बौद्ध गुफाएँ हैं और 13 से 29 तक हिंदू और 30 से 34 नंबर गुफा जैन गुफाएँ हैं। तो टोटल इसमें 34 गुफाएँ हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1952 में भारत सरकार की कैलेंडर सुधार समिति की जो है अध्यक्षता किसने की थी? तो मेघनाथ साहा आपका ऑप्शन में दिया गया था, जो इसका करेक्ट आंसर है। आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा, आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर यहाँ से रियल और ऑथेंटिक मिले होंगे। तो इसी बात के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएँ और वीडियो को लाइक कर जाएँ। थैंक यू सो मच।